हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 की जो विज्ञान आती है उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो विज्ञान में फिजिक्स पढ़ा रहा था और चैप्टर लिया था विद्युत धारा। ठीक है ना, चैप्टर क्या लिया था दोस्तों? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में पार्ट नंबर पहला पढ़ा दिया था, या पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर दूसरा होगा। ठीक है ना, पार्ट नंबर पहला पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है, प्रत्येक वीडियो देखना है आपको, वो भी पार्ट 1 से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों विद्युत आवेश के प्रकार में। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसे बीते हुए क्लास में हम आपको विद्युत आवेश पढ़ा दिए थे, उसको कैसे दर्शाते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, और इसका कौन सी राशि है, आवेश कौन सी राशि है, सदिश की अदिश, इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले किताब पढ़ते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है दोस्तों? धन आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो धनावेश होता क्या दोस्तों? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? धनावेश कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लिखा गया दोस्तों, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसर का क्या है? इसका दूसर का प्रकार होता है ऋण आवेश। एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश क्या होता है दोस्तों? जिसकी अंग्रेजी निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ठीक है, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों लिखा जाता है, यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रखड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है दोस्तों? अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं अभी क्या बताया आपको, विद्युत आवेश के प्रकार। तो दोस्तों विद्युत आवेश के प्रकार 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, यानी हेडिंग आपको लगाना है विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, जब विद्युत आवेश के प्रकार, तो विद्युत आवेश के प्रकार में निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो धनावेश किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए परिभाषा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? धनावेश कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना? कहने का मतलब है दोस्तों, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाना, इलेक्ट्रॉनों में क्या होना? कमी आना। ठीक है ना, अब दूसर का हेडिंग यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों? उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। समझ में आ रही बात है? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। अब दोस्तों आते हैं दूसर का हेडिंग ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? ऋण आवेश का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाना, इलेक्ट्रॉनों में अधिकता हो जाना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में आपको बता दें। ठीक है ना, समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों याद रखिएगा, समान वस्तुएं क्या करती है दोस्तों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है दोस्तों, तथा विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है दोस्तों? आकर्षित करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों मैं नोट करके लिखवा दिया हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। समान आवेशित वस्तु होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी दोस्तों। ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, मतलब दूर चली जाएगी, दूर जाना चाहेगी। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहेगी। तथा विपरीत वस्तु एक दूसरे से आकर्षित करती है। ठीक है, मतलब अगर विपरीत आवेश होगा तो वह एक दूसरे के पास आना चाहेंगी। ठीक है, एक दूसरे के पास आना चाहेंगी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आपके जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।